हेलो एवरीवन, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 200 लॉग्स आर स्टेक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। 200 लॉग्स रखे गए हैं। फर्स्ट वाले में बोला गया है 20 लॉग्स हैं, ठीक है। ऊपर आप देख लीजिए डायग्राम दिया गया है। 200 लॉग्स हैं टोटल। फर्स्ट वाले में जो सबसे नीचे का रो है इसमें रखे गए हैं 20 लॉग्स। उसके ऊपर एक एक कम होते जाएंगे, एक एक कम होते गए हैं, ठीक है। सेकंड वाले में 19 क्योंकि वो अरेंज नहीं हो पाएगा। नीचे वाले में ज्यादा रहता है, जैसे फल को अरेंज करते हैं ना, नीचे ज्यादा और ऊपर क्या होते हैं, फल कम होते जाते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरीके से 200 लॉग्स को अरेंज करना है तो नीचे है 20 लॉग्स, सेकेंड वाले जो रो है उसमें है 19 लॉग्स, थर्ड वाले में है 18 लॉग्स, ठीक है। इस तरह से इसको लॉग्स को अरेंज किया गया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। टोटल कितने लॉग्स हैं 200, मतलब एस एन जितने भी लॉग्स हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो टोटल लॉग्स कितने बनते हैं हमारे 200 दिया गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे टॉप पे कितने लॉग्स होंगे और टोटल रो कितने होंगे, मतलब एन की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से बन रहा है। फर्स्ट वाले रो में कितने हैं 20 लॉग्स हैं, सेकंड वाले पे हैं 90 लॉग्स, जैसे लकड़ी के लट्ठे रखे होते हैं, फिर है 18, फिर है 17, इस तरह से ये कम होते जाएंगे, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे और गिरेंगे नहीं। नीचे ज़्यादा रखना होता है और नीचे ऊपर कम होते जाते हैं ताकि ये क्या हो, गिरे नहीं। तो नीचे 20 है, ऊपर है 19, 18, 17, 16, इस तरह से क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। तो अब क्या देखते हैं हम, टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें आ रहा है, आने चाहिए कितने 200 लॉग्स आने चाहिए। और एन की वैल्यू पूछा गया है, एन मतलब रो। फर्स्ट वाला रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, 5, इस तरह से टोटल रो बन रहा है। तो 200 लॉग्स को अरेंज करने के लिए टोटल कितने रो लगेंगे और जो सबसे ऊपर वाला होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो रो है इसमें हमारे हैं 20 लॉग्स। इसके बाद डी की वैल्यू, डी इक्वल टू 19 माइनस 20 कर लेंगे, ये मिल जाएगा हमें माइनस का 1। और टोटल कितने लॉग्स है हमारे पास 200, क्वेश्चन पूछा गया है टोटल रो कितने होंगे, मतलब एन की वैल्यू। तो एस एन का फार्मूला लगा लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है फार्मूला। तो एस एन इक्वल टू एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 200, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 200 एन अपॉन 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है कि टोटल कितने रो होंगे। तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने निकाला है कितना है -1। तो ये 2 इधर आएगा तो 200 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा 400। इधर है एन, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -n और +1, ठीक है। ये है 400 इक्वल टू n, ये 40 और 1 मिलके हो गया 41 माइनस का n। ये है 400 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 41n, माइनस n का n में करेंगे ये हो जाएगा n²। इन सबको अब इधर कर लेते हैं, -n² इधर आएगा, प्लस n², 41 इधर आएगा, माइनस का 41n और 400 तो इधर ही है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे n की वैल्यू। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 400n²। ये हमने कर लिया फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 400n² माइनस का 41n, इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस का 41 है तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 16, 25 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें
400 और इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा -41। फंडा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच वाले को फैक्टर इस तरह से करते हैं कि इनका फैक्टर करने के बाद ऐड करने पे ये इतना ही आ जाए, मतलब -41 है। और इसका जब मल्टीप्लाई करें हम तो ये किसके बराबर हो जाए, फर्स्ट के और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। ये आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये हो गया n स्क्वायर, -41 का फैक्टर मिल गया हमें, माइनस का 25n और माइनस का 16n, ये है प्लस का 400 इक्वल टू में 0। 2 का पेयर बनाया हमने, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा n, तो ये बचेगा n माइनस 25, यहाँ पे कॉमन होगा माइनस का 16, तो ये बचेगा n माइनस 25। यहाँ 25 कैसे आया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 16 कॉमन लिया मतलब 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 में, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा मतलब 1। 16 से 400 में डिवाइड करेंगे 25, तो कॉमन लेने का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि डिवाइड करना होता है। अब हो गया दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसको कॉमन ले लेते हैं एक ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू में 0। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों को ले लिया और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया n माइनस 16। अब यहाँ से निकाल लेते हैं n की वैल्यू, तो n माइनस 25 इक्वल टू में 0, ये फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू आ गया 25। सेकेंड क्या हमारा n माइनस 16 इक्वल टू में 0, तो n इक्वल टू 16, मतलब n की दो वैल्यू आ गई, एक तो 25 और एक 16, मतलब 25 टर्म ये हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक तो n की वैल्यू पूछा था, दूसरा क्या पूछा था, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो। जो सबसे टॉप का रो होगा, ये तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने लॉक्स हैं 20, सेकेंड में 19, 18, इस तरह से जो सबसे टॉप मतलब सबसे ऊपर का जो रो होगा उसमें टोटल कितने लॉक्स होंगे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो पहले ये हमने पता कर लिया कि टोटल रो कितने हैं, 25 होंगे और 16 होंगे, तो दोनों में से तो कोई एक ही हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 25 रो है। ठीक है, तो 25 रो है तो ऊपर वाले में कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि n इक्वल टू 25 हम लेते हैं, तो ये हो गया a, n की जगह हम रख देते हैं 25, a की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 20 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह क्या है 25 है, माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू हमारी है माइनस का 1। ठीक है, तो ये है a25 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा 24 इंटू माइनस 1, मतलब ये हो गया 20 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24, मतलब ये हो गया माइनस का 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सबसे ऊपर वाला रो है उसमें कितने हैं लॉक्स, कितने उसमें -4। नंबर ऑफ लॉक्स माइनस में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो क्या होगा प्लस में ही होगा, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि ये जो n वाला 25 है इसको हमें रिजेक्ट करना होगा, यह भी कैंसिल कर देते हैं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि क्या होगा कभी भी नंबर ऑफ लॉक्स माइनस में नहीं हो सकता। अब हम ले लेते हैं n इक्वल टू 16, यहाँ लिख दीजिएगा, इफ n इक्वल टू 25 दिया था, अब हम ले लेते हैं n इक्वल टू 16। यदि n की वैल्यू 16 होगा तो क्या होगा, an इक्वल टू फार्मूला लगा लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 16 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस 16 की जगह रख दे n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 1। ठीक है, तो a 16 इक्वल टू ये हो गया 20, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 1, मतलब ये हो गया 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, इसका मतलब ये आ गया 5। इसका मतलब टोटल रो कितने होंगे, वो होंगे 16, क्योंकि और जो सबसे टॉप का होगा 16th वाला रो होगा उसमें टोटल लॉक्स कितने होंगे, ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर का है, सेकेंड 3 4 5, जो सबसे ऊपर का होगा वो 16 नंबर का लॉक्स होगा और उसमें टोटल लॉक्स कितने होंगे, वो होंगे 5। समझ आया क्या, मतलब 25 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 25 तक टर्म तक जाने पे लॉक्स की नंबर क्या हो जा रहा है
माइनस में हो जा रहा है, माइनस में तो हम ले नहीं सकते लॉक्स, जब भी होगा प्लस में होगा, तो इसको छोड़ दिया, एन की वैल्यू हमने लिया 16। इसका मतलब नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 16 मिल गया। और जो सबसे टॉप का होगा उस पे लॉक्स कितने होंगे, उस पे लॉक्स होंगे 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया गया है। इन अ पोटैटो रेस, कोई स्कूल का गेम है जिसमें पोटैटो रेस हो रहा है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये देखिए ये हमारा बकेट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक लाइन में पोटैटो रखे गए हैं। जो फर्स्ट वाला पोटैटो है वो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, अगला पोटैटो है वो है 3 मीटर पे, ठीक है। इस तरह से दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया हमारे टोटल 10 पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, अगला 3 मीटर, फिर ये भी 3 मीटर 3 मीटर, बाकी जितने भी हैं वो हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई लड़का जो है वो पोटैटो को इस बकेट में डालता है, ठीक है। मतलब कैसे डालता है, पहले यहाँ से जाता है, वो रेस स्टार्ट होती है इस वाले पॉइंट से, मतलब यहाँ जाना और वापस आना, ठीक है। इसके बाद बकेट में डाल देता है, इसके बाद वापस यहाँ से यहाँ तक जाता है, इस वाले पोटैटो को लेगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस इधर से इधर आएगा। इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ इसके लिए जाता है, इस वाले पोटैटो को लेता है और वापस इधर से इस वाले पोटैटो को लाके डालता है। मतलब हर एक पोटैटो के लिए इसको कितने चक्कर लगाते होते हैं, 2 चक्कर। एक तो यहाँ से जाता है और वापस आता है, ठीक है। तो 5 मीटर और 5 मीटर पहला पोटैटो डालेगा जब ये, तो इसके टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेगा, 10 मीटर का। तो इसका एक सीरीज बना लेते हैं। फर्स्ट पोटैटो डालेगा 10 मीटर, अगला वाले के लिए जाएगा तो 5 और 3 8, 8 जाना और 8 आना, मतलब हो जाएगा 16। ये देखिए 3 3 6 और 5 11, ठीक है। थर्ड वाले पोटैटो के लिए आएगा तो 11 मीटर आना और 11 मीटर जाना, मतलब हो गया टोटल 22 मीटर। तो अब कितने का बढ़ रहा है, 6 मीटर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम बढ़ा लेते हैं, 10 मीटर 16 22, अब 6 मीटर बढ़ाएंगे मतलब 28, 6 मीटर बढ़ाएंगे तो 34, इस तरह से आप बढ़ा लेंगे। और टोटल पोटैटो कितने हैं, 10 है, मतलब ये होगा 10 टर्म। 10 टर्म तक इसी तरह से सीरीज चलेगी। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो क्या है, 10 है। डी की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस 10, मतलब ये मिल जाएगा 6 मीटर का। डी का डिफरेंस आ गया 6। टोटल टर्म कितने हैं, तो टोटल टर्म है हमारे 10। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सारा पोटैटो इस बकेट में डाल देने में जितने भी हैं 10 के 10, टोटल इस बकेट में डालने में टोटल लड़के को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, मतलब SN, ठीक है। ये 10 पोटैटो को बकेट में डालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना हो, मतलब SN की वैल्यू क्वेश्चन में पूछा गया है। तो SN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ रखा 10, 10/2 इन ब्रैकेट 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 10 प्लस
n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है 10 है, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 6। तो S10 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा 5, 10 टू ज़ा हो गया 20, प्लस 10 माइनस 1 मिलेगा हमें 9 मल्टीप्लाई बाई 6। S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 20 प्लस 9 6 54, ठीक है। तो S10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 74, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 370 मीटर, ठीक है। मतलब 10 के 10 पोटैटो को उसमें डालने पे लड़के को कवर करना होगा टोटल 370 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।